इस क्वेश्चन के हवाले से बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है बेटा मटीरियल परचेज, तो ये परचेजेस में जाएगा। बच्चों जो पे रोल है ना, पे रोल, इसको हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। इसको बेटे आप फिलहाल कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है इसको लिखने। लेबर जो है, जो लेबर है सर, ये लेबर में जाएगी। अच्छा, ये बच्चों जो है ना फैक्ट्री ऑफिस सैलरी, ये एफओएच में हीट, एफओएच में पावर, एफओएच में इंश्योरेंस, एफओएच में इनडायरेक्ट मटेरियल, एफओएच में सुपरिटेंडेंस, एफओएच में डेप्रिसिएशन, एफओएच में ये भी एफओएच में, फैक्ट्री टैक्स एफओएच में, और ये जो प्रोविडेंट फंड है इसका 94% एफओएच में। अब मुझे कैसे पता लगा कि इसका 94% एफओएच में जाएगा? एफओएच निकला एफ फॉर फैक्ट्री। एफ फॉर क्या होता है यार? फैक्ट्री होता है। एफ फॉर फैक्ट्री होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एफ फॉर फैक्ट्री है तो इसका क्या करना है, तो आप कहेंगे जी कि ये जो 15,000 का 94% है वो एफओएच में जाएगा। वो बच्चों कहाँ जाएगा? एफओएच में जाएगा। तो बेटे मैंने आपको जो जो आइटम्स बताए हैं यहां से लेकर यहां तक, ये सारे कहाँ जाएंगे? एफओएच में। टूल एक्सपेंसेस ये भी एफओएच में, मिसलिनियस ये भी, यहां तक ये सारे एफओएच में जाएंगे। सिर्फ इस 15,000 का 94% लेके एफओएच में डालना है जी। इसका मुझे जरा जवाब दें अमार, कि यार ये 94% ही क्यों डालना है, सारा क्यों नहीं डालना? अमार, अमार बताओ बेटे। जी अमार। जी इरसा बेटा बताओ मुझे कि क्यों ऐसा करना है बेटे? सर अब पता नहीं, नहीं पता। बेटे देखिए ना, ये अच्छा किया आपने बोला है बेटा। ये देखें एफओएच क्या होता है इरसा पुत्र? सर फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड। जी इरसा बोलो सही। बेटा, एफओएच क्या फैक्ट्री होता है? ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अब बच्चे देखो ना, वो कहता है कि ये 15,000 का, बच्चे जी 15, जी सर। बच्चे वो कहता है 15,000 का जो 94 है ना वो जी एफओएच, सर। वो बच्चे एफ, इसलिए 90। देखो ना उसके साथ लिखा नहीं है उसने 94% फैक्ट्री, फैक्ट्री मीन सही। एफओएच। सही सर। मैं बेटे फिर बताता हूं, एफओएच स्टैंड्स फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। और जी बेटा सर। बेटे इसका 94% जो है वो कहता है वो एफओएच में डालो। ये जी 4 सर। और 2% इसको नहीं डालना, क्योंकि एफओएच अच्छा। स्टैंड्स फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम सिर्फ फैक्ट्री सही। वाला पोर्शन लेंगे, सेलिंग और सही। एडमिन वाला नहीं लेंगे जी। ठीक है सर। हाँ जीशान जरा मुझे रिपीट करो बेटा जो मैंने बोला है। जीशान, जी जीशान। आतिफ आप रिपीट कर दो यार। जी आतिफ, आतिफ। जी अली, आप बेटे रिपीट करो। जी सर, ये इसने वहां पे वो मेंशन किया बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। क्या किया हुआ है अली बेटे? उसने उन्होंने पूछा हमने कहने लेके जाना। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो अली। वेल डन यार, वेल डन, वेल डन। अच्छा बच्चों अब हम चलते हैं आगे। आगे हमें उसने दिया है क्या बच्चों? ओपनिंग मटेरियल यहां जाएगा, क्लोजिंग मटेरियल बच्चों यहां जाएगा। अली मुझे कैसे पता लगा बेटा ये ओपनिंग है और वो क्लोजिंग है? सर इसके साथ जनवरी लिखा हुआ है, उसके साथ दिसंबर लिखा हुआ है। 31 दिसंबर एंड होता है, 1 जनवरी बिगनिंग होता है।
ठीक हो गया बच्चों। 1 जनवरी बिगनिंग को कहते हैं और 31 दिसंबर एंडिंग को कहते हैं। जी बेटे, कैसे पता लगा अली कि ये बिगनिंग है और वो एंडिंग है? सर वहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ 1 जनवरी मेन के मतलब ये साल का मतलब स्टार्ट ओके है, और ओके 31 ओके, और 31 दिसंबर जैसे साल का एंड वो बेटा हुआ तो एंडिंग है और ये बिगनिंग है। ठीक है। वर्क इन प्रोसेस सर 18,000 बिगनिंग है और दूसरा एंडिंग है। इसी तरह बेटा फिनिश गुड्स एक एंडिंग है और एक बिगनिंग है। ठीक हो गया, वेल डन। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका ये बिगनिंग मटेरियल, ये एंडिंग मटेरियल, ये बेटा बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, ये बिगनिंग फिनिश गुड्स और ये एंडिंग फिनिश गुड्स। आज का जो मैं आपको असल कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं ना, ये देखो लिखा हुआ है, इसको लिखना है आप लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों यहां पे क्या लिखना है? फैक्ट्री ओवरहेड। वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ लेबर। सर अब इस क्वेश्चन में 2 एफओएच आ गए हैं, ये भी एफओएच है, ये भी एफओएच है और ये भी एफओएच है। अब क्या करें? साहब उत्तर है 2 एफओएच आ गए हैं, अब क्या करें? सर बात ये है कि ये जो जब ये है रुपीज वाले और ये कौन सा है? परसेंटेज वाला। बेटे ये 2 तरह के एफओएच हैं, एक परसेंटेज वाले हैं और एक कौन से हैं? रुपीज वाले। जो रुपीज वाले हैं उनको कहते हैं एक्चुअल एफओएच। क्या कहते हैं बच्चों? एक्चुअल एफओएच। और जो परसेंटेज वाले हैं उनको कहते हैं एस्टिमेटेड एफओएच। क्या बोलते हैं बच्चों? उमर बेटे कैमरे की बजाय पुत्र कैमरा ना ऑन करो, माइक ऑन करो। जी मैंने क्या बताया है? इरसा आप बताओ बेटा। सर आपने कहा है जो रुपीज वाले सर हैं। आप जी 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 सर आपने कहा है कि जो आरएस वाले होते हैं वो होते हैं एक्चुअल क्या कहते एफओएच, हैं, एक्चुअल एक्चुअल एफओएच। होते हैं, और जो परसेंटेज वाले होते हैं वो एस्टिमेट होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूं। जी बेटे आप घर से निकले शॉपिंग के लिए, तो आप कहते हो कि मैं कितने की शॉपिंग करनी है? 15,000 की। जी सर वो बच्चे क्या है? एस्टिमेट है। सही। बाज औकात बेटे ज्यादा कर लेते हो, बाज औकात कम कर लेते हो, होता है ना ऐसे। जी जी तो एस्टिमेट कब लगता है? जब काम शुरू करना होता है ना, शॉपिंग शुरू करनी होती है तो बंदा एस्टिमेट लगाता है, और जब बंदा शॉपिंग कर बैठता है तो फिर कौन सी होती है बेटा? एक्चुअल होती है। फिर कौन सी होती है? एक्चुअल होती है। अब मुझे ये बताओ कि जब फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो कौन से एफओएच पहले पहले होंगे? पहले मुझे ये बताओ, एस्टिमेटेड होंगे या पहले एक्चुअल होंगे? अभी मैंने आपको बताया है कि जब शॉपिंग के, एस्टिमेटेड, जी जी एस्टिमेटेड। जबरदस्त अली, जैसे कि इरसा ने मुझे बताया है ना बेटे कि पहले एस्टिमेटेड होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये 2 एफओएच हैं, आपने हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो एस्टिमेटेड होते हैं उनको हम लेंगे पहले। बेटा किसको लेंगे? तो इसका मतलब हमने 50% ऑफ लेबर, इसको बाद में लेंगे, इसको लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। इनको बेटा क्या लेंगे? बाद में लेंगे। इनको क्या लेंगे? पहले लेंगे। ठीक हो गया? चले जी अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करने का एक सादा सा प्रिंसिपल बताया हुआ है। सर आपने बताया हुआ है कि सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना। ऐसे ही मैंने बच्चों बताया हुआ है आप लोगों को कि बेटा आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को शुरू करना है। तो चले, एज फॉर एज फॉर्मेट इज कंसर्न, तो मैं आप लोगों के साथ 1 मिनट में फॉर्मेट बना लेता हूं। फॉर्मेट बनने के बाद, फॉर्मेट बनने के बाद हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? आसान हो जाती हैं। ठीक है, हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं।
तो मैंने फॉर्मेट बनाया, इसको बेटा मैं रब करने लगा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आना शुरू हो जाए। जी, ये फॉर्मेट आपको याद है, ओपनिंग मटेरियल में परचेजेज ऐड, अवेलेबल फॉर यूज, उसमें से एंडिंग मटेरियल माइनस मटेरियल यूज, लेबर और एफओएच ऐड, टोटल फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड, अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और बच्चों एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और एंडिंग माइनस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मेट आपने डेली याद करना है, डेली इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब बच्चों मैं जाने लगा हूं आपके क्वेश्चन की तरफ, मूवमेंट करने लगा हूं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है परचेजेस, तो मैंने बेटा ये देखे 3,60,000, सर आप परचेजेस में लिखते हैं। तो बेटे ये देखो मैंने परचेजेस में इसको लिख दिया, परचेजेस में 3,60,000। नेक्स्ट बच्चों पेरोल फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं आता, नेक्स्ट लेबर आता है। और बेटा ये देखें, ये मैंने लेबर को लेबर वाले खाने में लिख दिया, ये देखें 126। सर इनको तो लिखना ही नहीं है सारों को, तो बेटा एफओएच का 50% क्या है, सॉरी लेबर का, ये लेबर है, इसका 50% एफओएच है, ये लिखा हुआ है इस लाइन में, ये देखो सर। उसके बाद अब आप करें यहाँ ओपनिंग रॉ मटेरियल लिख लें यहाँ पे, ठीक है मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद 36,000 का, उसके बाद बच्चों यहाँ मैंने क्लोजिंग मटेरियल लिख लिया 45 का। बच्चों ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा, क्लोजिंग यहाँ लिखा, ओपनिंग फिनिश गुड्स बच्चों यहाँ लिखा, क्लोजिंग यहाँ लिखा। लो अब मैं क्या करूंगा, सर कैरेज इनवर्ड नहीं है जीरो, ये भी जीरो, तो बेटा ये यही बन जाएगा, ये बेटा आपस में ऐड होके ये बन जाए। अब ये देखो ओपनिंग मटेरियल में नेट परचेजेस ऐड होके अवेलेबल फॉर यूज निकल आएगा, उसमें से हम एंडिंग मटेरियल को माइनस करेंगे, मटेरियल यूज निकल आएगा। बच्चों आप इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगा। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा ये अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और एंडिंग को माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करूंगा अवेलेबल फॉर सेल, और एंडिंग फिनिश गुड्स को माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। बस यही मेरा आंसर आ गया। लेकिन सर आप कह रहे थे कि इनको भी कहीं लिखना है, हाँ इनको बेटे आपने अलग से नीचे लिखना है, इधर नीचे आपने एक हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग देनी है, एक्चुअल एफओएच। तो सर ये कहाँ से आएंगे बेटा, ये देखें, ये देखें, ये मैंने यहां से उठा के यहां तक ये सारे लिख दिए। ये बेटा सिर्फ एक ये 15,000 का 94% लेके फिर लिखा है, ये देखो 15 का 94% लेके फिर लिखा। सर ये हमारे हो गए एक्चुअल एफओएच, ये बेटा इतने। अप्लाइड कहां से आएंगे, सर अभी तो आपने लिखे थे ऊपर वो 50%, बेटे इसका मैंने कितने परसेंट दिया था, 50%, तो ये अप्लाइड निकला था, जिसको मैंने एस्टिमेटेड कहा था। एस्टिमेटेड और अप्लाइड एक ही चीज के दो नाम है, एस्टिमेटेड एफओएच और अप्लाइड एफओएच एक ही चीज के दो नाम है। कैसे निकले थे, सर इसका 50% दिया तो ये बन गया 63,000। बेटे 63 में से हमने 59 को क्या किया, सर हमने माइनस किया, जो कि एक्चुअल है, तो ये हमारा ओवर अप्लाइड निकल आया। सर ये ओवर अंडर अप्लाइड क्या होता है बेटे, जब अप्लाइड ज्यादा हो एक्चुअल कम हो तो उसको कहते हैं ओवर अप्लाइड, और जब अप्लाइड कम हो एक्चुअल ज्यादा हो तो उसे कहते हैं अंडर अप्लाइड। अप्लाइड अगर एक्चुअल से कम है तो अंडर, अप्लाइड अगर एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ओवर अप्लाइड। ये जो ओवर अप्लाइड है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा बेटे, लेस। ओवर, एक चीज अगर आपने ओवर कर दी है तो बेटा बीच में से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, माइनस करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो बेटे इसलिए मैंने इसको बीच में से माइनस कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। ठीक है बेटे, तो ये मैंने माइनस करने की क्या रीजन है, सर आपने इसलिए माइनस किया है कि एक चीज अप्लाइड, अगर एफओएच ओवर अप्लाइड हो जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, अंडर अप्लाइड होंगे तो ऐड करेंगे। तो बेटे इस तरीके से आप बेसिकली इस क्वेश्चन को करेंगे, और मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप लोगों की बारी है, मैं बोल चुका हूं, आप लोग अपना क्वेश्चन कोई भी करना चाहें
ताकि मैं आप लोगों को मुतमईन कर दूं। कोई है क्वेश्चन तो मुझे बताएं जी। जी अमार, अमार आपको को आवाज आती है यार अमार? मुझे तो लगता है कोई नहीं आती आवाज, आप शायद पहाड़ों में रहते हैं। जी उस्मान, कोई सवाल? आपने तो ज्वाइन ही लेट किया है उस्मान। जी सर, आज थोड़ा लेट हो गया क्लास। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, इरशाद पुत्र कोई सवाल है ज़हन में? चले अली आपका मुझे जी इस्सा बोलो, बोलो बेटा बोलो। है कोई सवाल बेटा? सर एक सवाल है, उसकी पिक्चर भेज दूंगी तो वो कल करवा लेना आप, अभी एडवांस भी करवानी है। नहीं एडवांस नहीं, आज टैक्स करवाना है। बेटे मैंने ना टैक्स पढ़ाना है, वो मैंने आपको तो शेड्यूल क्लासेस का इसलिए शेड्यूल क्या है, कल मैंने। करवा लेना। अच्छा उज़मा आपका बेटे कोई सवाल है? जीशान और उज़मा, मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि इतना पर्सनली हर बंदे से पूछना तो तो बच्चों वो वाइबल नहीं होता। तो बहुत बेहतर